आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि जो लोग एक समय राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, वही लोग क्यों पार्टी छोड़कर अब बीजेपी या किसी अन्य दल में चले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बेचैनी की वजह क्या है? कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ने के 5 कारण आज आपको बताते हैं। आप जानते ही हैं दोस्तों कि अभी हाल ही में जब मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया तो एक फोटो वायरल हुई जिसमें मिलिंद देवड़ा के अलावा मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान के सचिन पायलट और यूपी के आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद थे। ये पांचों यूपीए की केंद्र सरकार में कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री थे। अब इनमें से सचिन पायलट को छोड़कर बाकी 4 पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के पार्टी छोड़ने की पहली वजह बहुत सीधी है और वो इन 5 नेताओं से जुड़ी है, और वो वजह है परिवारवाद। आप सब जानते ही हैं कि ये सभी नेता किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके परिवार और गांधी परिवार के संबंध रहे हैं और एक जैसी उम्र की वजह से वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं। इसी वजह से उन्हें बड़ी कम उम्र में ही तुरंत मंत्री बना दिया गया, जबकि कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता को सालों साल लग जाते हैं मंत्री पद तक पहुंचने के लिए। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये हुई कि जब तक कांग्रेस सरकार में थी तब तो ठीक था, लेकिन अब कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और विपक्ष में आपको इतनी आसानी से कोई पद नहीं मिल सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि पॉलिटिकल परिवार से आने के बाद भी दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता तो केंद्र में हैं, लेकिन सचिन पायलट जैसे नेता कई बार अलग थलग पड़ जाते हैं, जबकि वो भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन क्या कोई पद या इंपॉर्टेंस ना मिलना ही सबसे बड़ी वजह है? ऐसा लगता नहीं है दोस्तों। आप जरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बेचैनी की वजह नंबर 2 पर नजर डालिए। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से एक अलग राह पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि मैं आरएसएस या बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस जो है वो विचारधारा की पार्टी रही नहीं है, वो सत्ता की पार्टी रही है। वो किसी भी हाल में सत्ता चाहती है, और एक ऐसे माहौल में जब आपको सत्ता नहीं मिल रही है, जब आप वोट नहीं ला पा रहे हैं, तो पार्टी के नेता बेचैन होंगे ही। अब आते हैं तीसरे कारण पर। राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक नई कोटरी यानी गुट बनाया है। जब ये 5 नेता उनके साथ थे तो लोग कहते थे ये राहुल गांधी के दोस्त हैं, ये बाबा लोग हैं, ये सब एक दूसरे को मिलते हैं पार्टियों में, एक सोशल सेट है इनका। लेकिन अब क्या हुआ है वो ये कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक तरह से वामपंथी सोच के हैं। ये सभी लोग एंटी आरएसएस और एंटी कॉर्पोरेट माइंडसेट के हैं, और इसीलिए एक नया गुट बन गया है राहुल गांधी के इन करीबी लोगों का। कई नेता उसमें फिट नहीं बैठते हैं। कांग्रेस हमेशा से ही बड़े कॉर्पोरेट घरानों के करीबी रिश्ते वाली पार्टी रही है, लेकिन राहुल गांधी उसी कॉर्पोरेट्स को टारगेट करते रहे हैं। राहुल एक तरह से कांग्रेस को धीरे धीरे वामपंथी आइडिया की पार्टी की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये आइडिया लेफ्ट लिबरल आइडेंटिटी बनाने का है। चौथा कारण जो है, इसमें पार्टी और राहुल के नेतृत्व पर सवाल आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कई नेताओं को कई बड़े वादे किए थे। जैसे सचिन पायलट को कहा गया था कि जरूर एक न एक दिन आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कई वादे किए गए थे जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, लेकिन उन वादों पर राहुल गांधी कायम नहीं रह पाए। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, सो राजस्थान में अशोक गहलोत हो या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। जो सीनियर लीडर्स से पुराने नेता थे कांग्रेस के, उनके सामने यंग लीडर्स को जगह नहीं दी गई। सो इन नेताओं को लगा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही और राहुल गांधी वो वादे नहीं निभाते हैं तो हमारा क्या होगा। और 5वां कारण बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, दोहरे मापदंड पॉलिटिक्स में नहीं चलते। एक समय के बाद जब आला कमान को लगता है कि राहुल गांधी शायद अमेठी हार जाएंगे, तो उनको केरल के वायनाड से चुनाव लड़वाया जाता है। जब राहुल गांधी तय करते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे,
तो फिर भी उनको एक तरह से पार्टी का डिफैक्टो अध्यक्ष या डिफैक्टो नेता माना जाता रहा। राहुल गांधी के नाम पर यात्राएं निकलती हैं, यानी राहुल गांधी भले ही 2014 और 2019 के आम चुनाव हार गए हों, फिर भी वो पार्टी के केंद्रीय चेहरे हैं, सेंट्रल फेस हैं। यानी बाकी जो नेता हैं, एक बार वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए उसी तरह की जगह पार्टी में नहीं दिखती, लेकिन राहुल एक्सेप्शन हैं। तो कांग्रेस के कई नेताओं का सबसे ज्यादा मलाल यही है कि राहुल गांधी के लिए आप कुछ भी करते हैं, लेकिन पार्टी हमारे लिए क्या करती है। देखिए, हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं जो चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिले। सबको साथ लेकर राजनीति करने की क्षमता को ही कहते हैं असली नेतृत्व। राहुल गांधी के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। जब आप ही के करीबी आप पर विश्वास नहीं रखते, तो पार्टी के बाकी नेता आप पर भरोसा कैसे रख पाएंगे? ये सबसे बड़ा और क्रिटिकल सवाल है कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। घंटी वाला आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको वक्त रहते मिलती रहे। नमस्कार।